सर आप ये बताइए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा हंगामे का जोरदार देखने को मिला, क्या लगता है आने वाले समय पर इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा और मेयर पद जो स्थगित हो गया है आने वाले समय में कैसी तस्वीर निकल कर आएगी? इसको पीठासीन अधिकारी दोबारा डेट देंगे, दोबारा चुनाव होगा। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं केजरीवाल की बौखलाहट है। उनको पता है कि उस बार मेयर उनका नहीं बनेगा। अगर उन पे बहुमत था तो उनको दिक्कत क्या थी इस चुनाव कराने में? लोकतांत्रिक प्रणाली पर उनको भरोसा नहीं है, देश के संविधानों में भरोसा नहीं है, हमेशा अराजकता फैलाते हैं, चाहे वो दिल्ली विधानसभा हो, चाहे वो निगम हो। और पूरा देश ने देखा आज किस प्रकार इन्होंने आज यहाँ पे कार्रवाई को रोका और पीठासीन अधिकारी पर हमला करा, उसकी कुर्सी तोड़ी, उसका माइक तोड़ा और वहाँ पर्चे फाड़े। अच्छा, पीठासीन अधिकारी की कुर्सियाँ तोड़ी गई हैं, आम आदमी पार्टी की हरकत। हाँ। क्या लगता है सर, रवि नेगी जी हमारे साथ मौजूद है, क्या लगता है सर ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत हुई है? ये बौखलाहट है, इनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। जब आपके पास पूरा बहुमत है, 135 सीटें हैं, तो आपको क्या दिक्कत है चुनाव कराने में? कहीं ना कहीं बौखलाहट थी और इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन रहा है, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बन रही है। ये बौखलाहट के कारण इन्होंने ये हरकतें करी। अभी दिल्ली विधानसभा में इन्होंने 14 विधायक मनोनीत करे जो यहाँ वोट डालेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया। 13 आम आदमी पार्टी के विधायक इन्होंने मनोनीत करे, हमने कोई विरोध नहीं करा। जब गवर्नर इनको चुनते हैं 10 एल्डरमैन को, तो इनको दिक्कत क्या है? और संविधान के तहत चुना गया है इनको। अच्छा सर ये भी बताइए, अच्छा उन्हें कहीं ना कहीं डर था क्रॉस वोटिंग ना कर दे उनके पास? हो सकता है उन पर अपने पार्टी उनके पार्षदों पर भरोसा नहीं है। दर्शकों को बताइए, लोकतंत्र की हत्या कहीं ना कहीं। आप मेयर पद के चुनाव के लिए सब कहीं ना कहीं उत्साहित दिखाई दे रहे थे, हंगामा बरप उठा। पूरी सच्चाई बताइए। केजरीवाल कह रहे हैं एलजी साहब भाजपा को तरजीह देने की कोशिश करते हैं। और ये भी बताइए कि हंगामे की शुरुआत आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने किया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि महिला पार्षद को चोट आई है। क्या कहें? आप फुटेज निकलवा लीजिए। सबसे पहले प्रीति जो आम आदमी पार्टी की दिलशाद कॉलोनी से पार्षद हैं, उन्होंने जाके माइक तोड़ा और उन्होंने पोडियम तोड़ा। शपथ शुरू हो गई थी, पीठासीन अधिकारी ने शपथ करवानी शुरू कर दी। उसके बाद इनकी महिलाएं चढ़ी और फिर पुरुष चढ़ गए। पहली बार इतिहास में हुआ है कि पीठासीन अधिकारी की टेबल पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ जाएं, कुर्सियां तोड़ दी। ये बड़ा निंदनीय है। इन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था, लेकिन शर्म की बात है। हम कहते हैं आप मेयर के चुनाव में आइए ना, शपथ के बाद चुनाव में आइए, जो निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन शुरुआत जो की है वो आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने। और उसके बाद जो हुआ है, सदन में मारपीट हो गई, हमारी 3-4 महिलाओं को चोट आई, उनके कपड़े फटे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गुंडागर्दी आज, और मजे की बात, आज कुछ लोग शराब पी कर आए हुए थे अंदर। 100% मैं कहता हूँ कि अब के बाद निगम में जो अंदर सदन में जाए उसकी चेकिंग होनी चाहिए कि क्या ड्रिंक करके आए हैं। क्या ये ड्रिंक कर रखी थी, मुंह से बदबू आ रही थी और वो अपना मशगूल थे मारपीट करने में। मेरा कहना है आप सदन में आइए, जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा दोनों पार्टियों को। लेकिन मारपीट करना, माइक तोड़ना, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। ठीक है सर, क्या लगता है पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या ही देखने को मिली है? बिल्कुल आम आदमी पार्टी का काम ही लोकतंत्र की हत्या करना हो, चाहे 26 जनवरी को बाधित करना हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे निगम के अंदर हो। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से काम चल रहा था। जो पीठासीन अधिकारी थी वो पार्षदों को शपथ दिलाने का काम प्रारंभ कर रही थी। ये एकदम से, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं, इन्हें पता है कि हमारे कई पार्षद जो है हमारे खिलाफ वोटिंग करने वाले हैं, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए इन्होंने आज ये रणनीति बना के आए थे और तुरंत इन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ करी और तोड़फोड़ करके पूरे सदन को बाधित करा। वहाँ पे मारपीट करी। कुछ लोग इनके शराब पीकर आए थे, ब्लेड लेकर आए थे। हमारे 4 पार्षदों को चोट लगी है। अभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 पार्षद चोटिल हुए हैं। अभी पार्टी उस पर संवैधानिक कार्रवाई कर रही है, उस पर FIR लिखाने का काम कर रही है। ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं आपको हमने बताया FIR भी कराई जा रही है, पीठासीन अधिकारी की कुर्सियाँ तोड़ी गई है। देखने वाली बात होगी आगे किस तरीके से इस पर एक्शन लिया जाए। सर क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा हंगामा बरप चुका है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि हंगामे की शुरुआत केजरीवाल के द्वारा, मतलब आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू की गई है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी डर गई है, मेयर नहीं बनाने के लिए उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। पूरा किस्सा बताइए क्या हुआ है? डरता तो वो है जो स्थगित करवाता है चुनाव। और आपने देखा ऊपर, हम सब ऊपर थे कि इन्होंने कैसी ओछी हरकतें करी। हमारी एक महिला पार्षद, उसके साथ हाथापाई करी, कपड़ों तक महिला पार्षद के साथ
महिला पार्षद के साथ हाथापाई भी आपके पास वीडियोस आ जाएंगे, वो हुई। और ये सब झगड़ा किस पे कि जो एल्डरमैन्स हैं उनको पहले शपथ दिलवानी थी, उस पे ये घर से ही आए थे बनाकर कि आज ये यहाँ पर हंगामा करेंगे और जो कानून व्यवस्था है उसको खराब करेंगे। ये तो इनके मूड से ही पता चल रहा था। कितनी महिला पार्षदों को चोट लगी है, और ये बताइए सर अब आगे क्या कहा जा रहा है? और केजरीवाल हमेशा ही एलजी के कामों पर भी सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एलजी तरजीह देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की हत्या ये आपके सामने है कि जो निगम पार्षद को आज शपथ लेनी थी और कार्यभार संभालना था, आज केजरीवाल जी जो कहते हैं कि दिल्ली में ये काम करवाऊंगा, भाई काम तो तब होगा ना जब शपथ लेंगे, तभी काम लेंगे। इससे ही उनकी मंशा पता चलती है कि वो दिल्ली के कितने बड़े बेटे हैं और दिल्ली का कितना हक जानते हैं। क्योंकि अगर वो दिल्ली के हितैषी होते तो आज वो जो कानून व्यवस्था के साथ जो शपथ ग्रहण हो रहा था वो उसको होने देते। और उन्होंने अपने जो पार्षद हैं उनको घर से ही सिखा के भेजा था कि आज वो कार्रवाई जो शपथ ग्रहण नहीं होने देगा। शेम ऑन देम। ये भी बताइए, पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी शुरू हो गया था हंगामा। पीठासीन अधिकारी को जिस तरीके से नियुक्त किए गए थे उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी ये इल्जाम लगा रही है, एलजी के कामों पर भी इल्जाम लगा रही थी। और ये देखने वाली बात ये भी हो जाती है, एलजी का ये भी कहना था कहीं ना कहीं कि हम शांतिपूर्वक चुनाव तैयारी। देखिए मैडम, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को कि इनका काम सिर्फ एनार्की मचाना है, इनका काम अव्यवस्था करना है चीज़ को, और कुछ भी नहीं है। आज हमने देखा कि देखिए महिला जो होती है उसके आगे तो अगर हम कहीं बैठे भी होते हैं उनको सीट दे देते हैं ना, लेकिन इनके पार्षद जो इनके मतलब मैं तो गुंडे बोलूँगा उनको जो थे, वो लग नहीं रहा था कि ये एक जनता के नुमाइंदे हैं वो। तो केजरीवाल साहब अगर कह रहे हैं कि वो दिल्ली का भला चाह रहे हैं तो वो दिखाए ना भला। ये क्या है, ये क्या है? देखिए आपके सामने, आपके कैमरामैन क्या, भैया जरा घुमाओ, देखो क्या है ये सामने, कैसे लोग इन्होंने सारी व्यवस्था यहाँ पे वो कर दी है। व्यवस्था आप क्या कहती है, क्या लगता है सर सरकार की तरफ से कैसे ठोस कदम उठाए जाएंगे इस चुनाव को लेकर? देखिए अब जो है एलजी के पास ये चला गया है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में जैसा भी होता है, उम्मीद है कि अगले हफ्ते के पहले वीक मंडे या ट्यूसडे को फिर से होगी। अभी और टाइम लगने वाला है, अभी और समय लगने वाला है। देखिए हो सकता है, ये तो अब एलजी साहब के ऊपर है क्योंकि इसके मुखिया वही हैं, अब वो कैसे करते हैं। चल बहुत शुक्रिया आपका। ये थे प्रचार मंत्री जिनका कहना है कि हंगामे की शुरुआत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ही किया गया था। तो जिस तरीके से देखने को मिला है कि हंगामा पूरी तरीके से यहाँ बरप चुका है, यहाँ चुनाव तो नहीं लेकिन हंगामे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ मौजूद है।